अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मी अली रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रोम्पर मेकिंग का सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हम रोम्पर के लिए जो डायपर कवर है वो कंप्लीट कर चुके थे। ये पट्टी लेनी है हमने 6 इंच चौड़ी और 54 इंच लंबाई है इसकी। तो इस पट्टी को हमने दोनों तरफ से मोड़ देना है और इसकी हमने 4 पट्टी काटी थी, पर हमने 2 पट्टियों पर हमने दोनों तरफ सिलाई करनी है। तो इस साइज़ की हमने 2 पट्टियाँ लेनी है और इसे दोनों तरफ से हमने फोल्ड कर देना है। तो यहाँ मैंने दोनों पट्टियाँ फोल्ड करके तैयार कर ली हैं दोनों तरफ से। अब लेना है डायपर कवर। अब डायपर कवर की जो ऊपर वाला साइड है, हमने यहाँ से हमने 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच का निशान लगाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच पे, यानी कि ठीक है, यानी कि 1 इंच की दूरी पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये दोनों तरफ ड्रॉ करनी है लाइन, क्योंकि यहाँ से हम फ्रिल अटैच करेंगे। पहले फर्स्ट लेयर लगेगी, फिर सेकंड लेयर लगेगी फ्रिल की, क्योंकि 2 लेयर होंगी ना, जो डायपर कवर के साथ जॉइंट होंगी, फ्रिल की 2 लेयर होंगी। तो इसे कुछ इस तरीके से हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है इस तरीके से इस पर रखना है और हमने चुन बनाते जाना है। और पूरे डायपर कवर के फ्रंट और बैक पैनल में हमने एक एक पट्टी अटैच करनी है इस तरीके से। आगे समझ में? और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रंट और बैक पैनल की दोनों तरफ में पहले एक फ्रिल अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। तो पहली लेयर लग चुकी है, फ्रिल की पहली लेयर हमने लगा दी है। इसके नीचे हमने एक और लेयर लगानी है, वो भी 1 इंच की दूरी पे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा एक लेयर लगने के बाद। तो 4 पट्टियों में से 2 पट्टियाँ लगा चुके हैं। अब हमने 2 पट्टियाँ और लेनी है। तो ये भी 6 इंचेस चौड़ी हैं, इनकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लंबाई वही 54 इंचेस। तो हमने ये दोनों तरफ से फ़ोल्ड नहीं करनी है, सिर्फ नीचे से एक तरफ से इसे फ़ोल्ड करना है, ठीक है। एक तरफ से इसे फ़ोल्ड करने के बाद
दूसरी तरफ से इसे ऐसे ही रहने दे देना है। तो दोनों पट्टियों के साथ ऐसे ही करना है, एक तरफ से फोल्ड करना है, एक तरफ से फोल्ड नहीं करना है। अब लेना है हमने डायपर कवर का फर्स्ट पैनल, जो फ्रंट पैनल है, इसके जो हमने चून लगाई थी ना, जो यहाँ पे हमने एक फ्रिल अटैच की है, उससे 1 इंच नीचे को निशान लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और एक हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है 1 इंच पर। अब इस लाइन के ऊपर ही हमने, इस दूरी पर ही हमने दूसरी लेयर को लगाना है, ठीक है। इसका ऊपर वाला पार्ट, तो इस फ्रिल का ऊपर वाला पार्ट हाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने इसे ऊपर से स्टिच नहीं किया है। तो इसे कुछ इस तरीके से हमने चुन अटैच कर देनी है इसमें। तो यहाँ फ्रंट पैनल की सेकंड लेयर भी लग चुकी है फ्रिल की। ऐसे ही हमने बैक पैनल की फ्रिल लगानी है दोनों, ठीक है। यहाँ फ्रंट पैनल की लगा दी है, बैक पैनल की भी हमने फ्रिल इस तरीके से ही लगानी है, ठीक। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है, देखिए। तो यहाँ बैक पैनल की फ्रिल भी हमने सेकंड जो लेयर है फ्रिल की वो लगा दी है। इसको करते हैं सीधा। सीधा करने के बाद ये है फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, और ये है डायपर कवर, हो गया। इसके बाद हमने स्ट्रैप्स बनानी है जो फ्रिल के साथ बनेगी। तो इसका जो वीडियो है मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ जाकर इसे चेक कर लीजिएगा। यहाँ बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि लेंथी हो जाती है वीडियो। अब लेना है एक पीस लेना है फैब्रिक का, जो कि इसकी लंबाई होगी लगभग 9 इंचेस और इसकी पूरी चौड़ाई होगी 7 इंचेस। इसको करना है फोल्ड, ठीक है। अब ये फोल्ड करके देखिए, इस तरीके से ही लगेगा ये फोल्ड करके। तो इसके नीचे से तो ये होगा 6 इंच का, ठीक है। नीचे 6 इंच की चौड़ाई होगी और ऊपर से 7 इंच की, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा होगा नीचे से, ठीक। इसको करते हैं सीधा। सीधा करने के बाद यहाँ मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर दी है इसकी। तो ये मैंने जो निशान लगाए हैं ना, वो लगभग 1.5 इंच की दूरी पर लगाए हैं। तो ये क्यों लगाए हैं ये आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। तो ये लगभग 1.5 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाए हैं इसके दोनों तरफ, ठीक हो गया। अब जो हमने स्ट्रैप्स बनाई हैं, ये 2 स्ट्रैप्स बननी है ना, तो ये जो 2 स्ट्रैप्स हमने इस तरीके से बनानी है और इसके ऊपर यहाँ पर इस फैब्रिक के पीस के साथ इसे इस तरीके से रखना है और इसी तरीके से इसे सिल देना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये जो सोप, जैसे जंप सूट में नहीं आता जो ऊपर का अपर पार्ट होता है, वैसे ही इसे इस तरीके से लगा के इसे सिल देना है दोनों तरफ से। अब भी कोई डाउट हो ना तो ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जैसे बताती हूँ आपको समझ में आता भी है या नहीं। क्योंकि अगर फीडबैक मिल जाते हैं तो शायद मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। तो इसलिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इस स्टेप्स को इस तरीके से इस फैब्रिक के पीस पे रखते हुए, और जैसे कि मैं इसे सिल रही हूँ, इसे चारों तरफ से इस तरीके से सिल देना है, ठीक है। यहाँ से भी दूसरी स्टेप्स लगा देते हैं। तो ये स्टेप्स इसके साथ अटैच कर दी गई हैं।
तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर अब हमने 2 पट्टियाँ एक ही साइज़ की लेनी है, जिनकी लंबाई होगी 15 इंचेस और चौड़ाई होगी 2 इंचेस। ठीक है, 15 इंच चौड़ाई और 15 इंच लंबाई है, 2 इंच चौड़ाई है। इनको करना है फोल्ड और सेंटर पर मार्क करना है। सेंटर पर मार्क करने के बाद उल्टी और सीधी तरफ दोनों तरफ मार्क करना है। ठीक है, दोनों पट्टियों पे दोनों साइड हमने सेंटर पे एक निशान लगाना है, क्योंकि ये पट्टियाँ ना हमने बेल्ट के लिए इस्तेमाल करनी है, जो कि जो ऊपर का पार्ट है जो हमने अभी बनाया है स्ट्रैप्स का, और प्लस जो डायपर कवर है, उन दोनों को जॉइन करेगी ये बेल्ट। इसके बाद हमने ये स्ट्रैप्स वाला पार्ट लेना है और इसको भी फोल्ड करके सेंटर पर एक कट लगा देना है इसके, ताकि सेंटर का बीच, इसका सेंटर जो है वो पता लग सके वो है कहाँ। अब लेना है डायपर कवर। डायपर कवर का भी सेंटर निकालना है हमने, तो यहाँ इसके सेंटर पे भी हम एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद तो डायपर कवर के फ्रंट और बैक पैनल पे हमने कट लगा देना है। उसके बाद इसको करना है सीधा, इसको कुछ इस तरीके से सेट करते हुए। ठीक है, अब हमने लेनी है पट्टी जो हमने की बेल्ट के लिए काटी थी, इसका सेंटर निकाल रखा है। तो सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से हमने 2 पट्टी आगे इस तरीके से लगा देनी है। यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पैनल के ऊपर पट्टी लगा रही हूँ 2। पहले नीचे एक पट्टी रखी, फिर डायपर कवर रखा, फिर उसके बाद एक और पट्टी इस तरीके से रख देनी है। इन तीनों के एक के ऊपर एक रखना है ऐसे करके, और फिर इसके ऊपर हमने सिलाई कर देनी है। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर 2 पट्टी बेल्ट के लिए अटैच करी हैं, इसमें से एक पट्टी नीचे करनी है, एक पट्टी पर हमने इस तरीके से जो स्ट्रैप्स का पार्ट बनाया था हमने, उसे इस तरीके से सेंटर पर लगाना है। पिन से सेट करने के बाद हमने इस पे कर देनी है सिलाई। तो यहाँ फ्रंट पैनल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसकी सिलाई बंद कर देते हैं। हाँ, तो तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी हमने पीछे की बेल्ट लगाई नहीं है डायपर कवर की, तो इसके लिए हमने 15 इंच लंबी एक पट्टी ली है और 3.5 इंच चौड़ी एक पट्टी। हमने एक इलास्टिक लिया है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है, लंबाई होगी उसकी 8 इंच। तो ये इस तरीके से लगने वाला है इसमें। तो इस पट्टी को हम फोल्ड करके लगाएंगे डायपर कवर की बैक पैनल में, कुछ इस तरीके से।
तो ये पट्टी लगाने के बाद हमने इसमें डालना है इलास्टिक। तो यहाँ इलास्टिक मैंने पिन के साथ डाल रही हूँ। इसको कुछ इस तरीके से डालना है। इलास्टिक डालने के बाद फ्रंट और बैक पैनल के दोनों साइड को एक साथ हमने जोड़ देना है सिलाई से। तो ये यहाँ पर हो चुका है हमारा ये बेबी रॉम्पर सूट तैयार। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट पर थोड़ी सी लेस से डिटेलिंग की है। तो यहाँ पर ये जो लेस है एक ही लेस है जिसे मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। तो ये है पहली फ्रिल, ये दूसरी और ये है डायपर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में भी आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय और दुआओं में याद रखिएगा।